बंगाल में ममता को किया नजरबंद, मचा हड़कंप, चारों ओर हिंसा ही हिंसा। बीजेपी राज में सड़कों पर संग्राम। बंगाल में सत्ता बदलते ही हालात ऐसे बदल गए हैं कि सियासत अब सीधा सड़कों पर उतरती दिख रही है। तस्वीरें डराने वाली है और सवाल उठाने वाली है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नजरबंद जैसी स्थिति में है, क्योंकि उनके आवास और दफ्तर के बाहर सुरक्षा का घेरा इतना कड़ा कर दिया गया है कि हर आवाजाही पर पैनी नजर रखी जा रही है। बंगाल जो कल तक चुनावी जंग का मैदान था, आज उसी बंगाल में कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। और यही वजह है कि पूरे राज्य में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर और नाबन्ना कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन ने जो है साफ आदेश दिया है कि किसी भी हाल में सरकारी दफ्तरों के कागजों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी फाइल दफ्तर से बाहर नहीं जाएगी और किसी भी दस्तावेज की कॉपी या स्कैनिंग तक पर रोक लगा दी गई है। ये कदम साफ इशारा करता है कि सरकार बदलने के बाद सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। वहीं सड़कों पर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वहीं सड़कों पर से जो आतंक की वीडियो सामने आ रही है, जिसको देखकर आप भी कहेंगे आखिर बीजेपी के आते ही बंगाल में ये क्या हो गया। सब एक एक करके वो वीडियोस आज उस खबर में आपको दिखाऊंगी और पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी के आवास और कार्यालय की किलेबंदी, सरकारी दफ्तरों पर सख्ती, बंगाल में यूं बदले हालात। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बड़े उलटफेर के बाद चुनावी हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त रख दी गई है। वहीं कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास और उनके नाबन्ना कार्यालय में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती है। बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि किसी भी दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए और ना ही किसी दस्तावेज को बाहर भेजा जाए। इतना ही नहीं, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी गई है। अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर हाल में दस्तावेजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और स्थिति अपने आप में बताती है कि बंगाल में बदलाव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा असर छोड़ रहा है। और यही वजह है कि हर विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन कहानी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, क्योंकि जमीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है वो और ज्यादा गंभीर है। अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तोड़फोड़ और नारेबाजी दिखाई दे रही है। एक वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने दोस्तों दावा किया है कि एक व्यक्ति को ममता बनर्जी जैसा दिखाकर उसे बांध दिया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। उन्होंने इसे जो है महिलाओं का सम्मान के खिलाफ बताया है और इसे नफरत की राजनीति कहा है। ये वीडियो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आप भी वीडियो में देखिए कि कैसे बंगाल में जो है नारी वंदन हो रहा है। एक आदमी को ममता बनर्जी जैसा दिखाकर उसको सफेद कपड़े में बांधकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, ये हिंसा है, ये नफरत है या बेशर्मी है? नजर डालिए इस वीडियो पर। इसी बीच मैं आपको बता दूं, एक और पोस्ट ने जो है विवाद को और बढ़ा दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताजी पल्ले रोड कर दिया और इसे बंगाल की पहचान से जोड़कर जो है पेश किया गया। तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि कैसे आतंक जो है बंगाल की सरजमी पर इस वक्त मचा हुआ है। इन तस्वीरों को देख के इतना ही कहा जा सकता है, तोड़फोड़ करने वाले जिस भी पार्टी को हो, जो भी हो, इन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह का आतंक
नहीं होना चाहिए। इस तरह का वायलेंस देश और समाज को तोड़ने का काम करता है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। इस तरह की घटनाएं संकेत दे रही हैं कि बंगाल में सिर्फ सत्ता नहीं बदली, बल्कि माहौल भी तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव लोगों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। चुनावी नतीजों ने भी इस तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद अपने सीट से जो है भवानीपुर सीट से हार गए और कई बड़े मंत्री भी चुनाव हार गए। हालांकि कुछ दिग्गज नेता अपनी सीट बचाने में सफल रहे, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें यही रही कि सत्ता का संतुलन पूरी तरीके से बदल गया और यही बदलाव अब जमीन पर भी साफ तौर पर साफ दिख रहा है। मतगणना के दिन भी कई जगहों पर झड़प और हिंसा की खबरें सामने आई थी, जो लगातार हमारा चैनल आपको दिखा रहा था। पल पल की अपडेट मैं आपको दे रही थी। अब एक और वीडियो ताजा मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें सोशल मीडिया पर लोग ये शेयर करते हुए इस पर लिख रहे हैं कि बधाई हो, बंगाल अब नया मणिपुर बन गया है बीजेपी के राज में। इस तरह की स्थिति बन गई है कि जो इस तरीके से मणिपुर चल रहा था, जिस तरीके से मणिपुर के लोग परेशान थे, आज वो स्थिति बन गई है। जो कल तक चुनाव की स्थिति थी बंगाल में, आज वो स्थिति बन गई है कि बंगाल हिंसा की चपेट में है। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। एक और वीडियो दिखाती हूं जिसमें ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लोग गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल कहां है? क्या आपको बंगाल में हो रही हिंसा नजर नहीं आ रही? यानी लोग सीधा सवाल कर रहे हैं कि ये हिंसा क्यों, आखिर कहां है अब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल? गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल की धरती पर सुरक्षा की बात बड़े बड़े दावे जीतने से पहले रैलियों में गृह मंत्री ने किए थे। अब उसी पर लोग सवाल कर रहे हैं और स्थिति आप इस वीडियो में देखिए कि बंगाल की सरजमी पर कैसी स्थिति हो रही है। यही है कि क्या ये स्थिति आगे और बिगड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है और जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, वीडियोस में आपको दिखा रही हूं, उससे ये साफ है कि प्रशासन किसी भी जोखिम को लेने के मोड में नहीं है। लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही जा रही थी और सुरक्षा थी भी, मैंने भी आपको वीडियोस दिखाई थी किस तरह की इसे सख्ती थी ताकि हालातों को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर चल रही बहस माहौल को और गर्म कर रही है। फिलहाल बंगाल एक ऐसे दौर से गुजर रहा है अभी इस वक्त जहां हर दिन नई तस्वीर, नई वीडियो, नई खबर सामने आ रही है। एक तरफ नई सरकार का दावा है तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोपों की झड़ी लगा रहा है और बीच में आप जनता है जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। इस वीडियो में आप देखिए कि एक महिला के सामने बीजेपी वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। महिला चुपचाप है और उसके सामने उसे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उकसा रहे हैं। महिला खामोश है, टीएमसी समर्थक बताई जा रही है। बाकी आप तय कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जो महिला है वो टीएमसी समर्थक बताई जा रही है और जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए जा रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर चर्चा है, हमारे चैनल की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आप देखिए इस वीडियो को किस तरीके से ये महिला सामने से जा रही है खामोशी से और सामने से नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। चोर भाई को कौन? चोर कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। चोर भाई को कौन? अब आपको टीएमसी कार्यालय के एक बाहर का वीडियो दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी वालों ने इसमें आग लगा दी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा दावा है सोशल मीडिया पर। सिलीगुड़ी में टीएमसी पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई है। बीजेपी का अमृतकाल शुरू हो गया है। इस वीडियो को ये सब कैप्शन देके शेयर किया जा रहा है। इस तरीके से शेयर करके लोगों में जो है गुस्सा साफ तौर पर जाहिर हो रहा है और कह रहा है कि आखिर ये कैसी जीत है कि अगर आप जीत रहे हैं तो दूसरी पार्टी के दफ्तरों तक को चला रहे हैं। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। देखिए आपने सारी वीडियोस एक एक करके मैंने आपको सारी तस्वीरें दिखाई,
सारी स्थितियां दिखाएं कि किस तरीके से स्थिति बीजेपी की जीत के बाद बनी हुई है बंगाल की सरजमी पर। अब देखना यह होगा कि क्या ये हालात जल्द सामान्य होंगे या फिर ये तनाव और बढ़ेगा और गहराएगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मुकाबला अब शुरू हुआ है, जहां सत्ता के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ाई जारी है। और सड़कों पर किस तरीके की हिंसा भरे, वायलेंस भरे वीडियो सामने आ रहे हैं, कैसे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यही चर्चा चल रही है, चाहे वो किसी की भी पार्टी के हों। हम नहीं कहते जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं वो सच है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों तरह के लोग होते हैं, जो बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं और टीएमसी को भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का करा धरा है जीत के बाद, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई इसलिए टीएमसी वाले करा रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो जो भी हैं, जिनकी वजह से जनता को नुकसान हो रहा है, जिनकी वजह से समाज में अशांति फैल रही है, उनको इन वीडियो से कैप्चर करके पहचान कर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इतना ही। आपको मैंने दिखाया कि जीत के बाद किस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और लोग इसको मणिपुर का नाम भी दे रहे हैं और बधाई देते हुए कह रहे हैं कि बंगाल अब नया मणिपुर बन गया है। फिलहाल स्थितियां सामान्य नहीं है, अशांति वहां फैली हुई है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।